अरे बाबा, कोई तो इस लड़के को समझाए। दोपहर हो चला है और ये सोया पड़ा है। अरे बेटा, उठ जाओ। अरे मेरे पोते, उठ जाओ। क्यों ऐसे कर रहे हो? उठो उठो। क्या दादी, क्या जरूरत थी उठाने की? अरे मैं उठकर करूँगा भी क्या? क्या काम है मेरा? कितना अच्छा आराम कर रहा था, लेकिन आपको तो चैन ही नहीं आता। बेटा हरिया, ऐसे ना कहो। इस बूढ़ी जान ने तुम्हें कितने बार समझाया है कि उठो, सुबह सवेरे उठो, अपने काम पर लगना चाहिए। तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे बेटा? दादी, मुझे क्या जरूरत है काम करने की? कहा ना, भैया तो कर ही रहे हैं ना खेत में काम। सारी चीजें तो हो ही रही है, तो आखिर मैं काम क्यों करूं? अरे मेरे पोते, तुम कब समझोगे? तुम्हें भी बलवान होना चाहिए, तुम्हें भी सशक्त होना चाहिए। कभी ऐसी दिक्कत आए तो 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सको। तुमने तो अपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। हरिया, एक बात मानोगे मेरी? हाँ बोलिए ना दादी, क्या? आज शाम को नदी किनारे पर मैं रहूंगी, तुम वहीं पर मुझसे मिलना। मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूँ। हाँ ठीक है ना दादी, आ जाऊंगा। देखते देखते शाम हो गई। हरिया की दादी नदी के किनारे हरिया का इंतजार कर रही थी। तभी हरिया वहां पर आप। हाँ दादी, आपने बुलाया था ना मुझे? क्या कहना था बताइए। अरे मेरे पोते, इतने भड़कते क्यों हो? बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। अरे दादी, मेरे पास उतना समय नहीं है। क्या बोलना है, जल्दी बोलो ना। मेरे पोते, कभी 2 वक्त मेरे साथ भी बैठ लिया करो। मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मुझे पता है अब तुम बोलोगे कि इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं कहानी सुनकर क्या करूँगा, कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। लेकिन बेटा, मेरी बस यह बात मान लो। ठीक है दादी, अगर तुम बोलती ही हो तो सुन लेता हूँ कहानी। बताओ, कौन सी कहानी आज तुम सुनाने वाली हो इतने साल के बाद? दादी हरिया को देखती रहती है और इसके बाद हरिया से कहती है, बेटा ये कहानी तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक ही खरगोश जंगल में रहता था। वह खरगोश बहुत ही भला था। उसने बहुत सारे जंगली जानवरों से मित्रता करके रखा था। उसे आश थी कि वक्त पड़ने पर उसमें से बहुत सारे दोस्त उसके जरूर काम आएंगे। इसलिए खरगोश ने बहुत सारे जंगली जानवरों से दोस्ती करके रखी थी। एक दिन शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। वह खरगोश दौड़ता दौड़ता सबसे पहले अपने मित्र गाय के पास पहुंचा। पहुंचकर वह खरगोश कहता है, गाय मेरे मित्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ है। आप अपने पैने सींगों से उस कुत्ते को मार दीजिए। तभी गाय कहता है उस खरगोश से, अरे अरे, मेरा घर जाने का समय हो गया, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अब मैं ठहर नहीं सकता। ऐसा कहकर गाय वहां से चला गया। तब खरगोश दौड़ता दौड़ता घोड़े के पास जा पहुंचा। मेरे मित्र घोड़े, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर क्या तुम उन कुत्तों से मुझे बचा लोगे? तब घोड़ा कहता है, मैं बैठना भूल गया हूँ, तुम मेरे ऊंची पीठ पर कैसे चढ़ पाओगे? अरे मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है, तुम मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर घोड़ा भी वहां से चला गया। अब खरगोश अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त गधे के पास जा पहुंचा और गधे से कहता है,
अब भाई, मुझे बहुत ही मदद की ज़रूरत है तुम्हारी। मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है, कृपया करके तुम मुझे बचा लो। मेरे दोस्त गधे, मैंने सुना है तुम्हारी दुलत्ती बहुत ही प्रसिद्ध है। तुम उस कुत्ते को लात से मारकर गिरा दो। तब गधा कहता है, पागल है क्या? घर पहुंचने में मेरी देरी हो रही है। मैं अगर घर पर ठीक समय पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरा मालिक मुझे मार मार के भर्ता बना देगा। अब तो मैं घर जा रहा हूँ। अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता। ऐसा कहकर गधा भी वहां से निकल गया। अब खरगोश करे तो करे क्या? दादी, उसके बाद क्या हुआ दादी? उस खरगोश का आखिर क्या हुआ? बताइए ना दादी, आप आखिर रुक क्यों गई? हाँ हाँ हरिया, बताती हूँ ना। अब आगे की कहानी सुनो। फिर उस खरगोश को अपने दोस्त बकरी की याद आई। वह बकरी के पास भागता भागता जा पहुंचा। जब वह बकरी के पास पहुंचा और उसने प्रार्थना की तो बकरी कहता है, जल्दी भाग यहाँ से, मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। आ गया मेरी भी जान लेने के लिए, दुश्मन कहीं का। यह सुनकर खरगोश को बहुत ही बुरा लगा। तभी वह देखता है कि वह कुत्ता दौड़ता दौड़ता उसके बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। तब खरगोश को यह बात समझ में आ गई कि दूसरे का सहारा ताकने से नहीं बल्कि मजबूती अपने बलबूते पर होनी चाहिए। तब खरगोश न दाएं देखा न बाएं और तेजी से दौड़ता हुआ झाड़ियों के बीच जा छिपा। वह कुत्ता दौड़ता दौड़ता आगे निकल गया, परंतु खरगोश को खोज न सका। और इस तरह खरगोश ने किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर अपनी जान बचाई। दादी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आज के बाद से मैं भी बहुत ही मेहनत करूंगा और अपने बलबूते पर कुछ बनकर दिखाऊंगा और इतना आलस नहीं करूंगा। आज के बाद से दूसरे के सहारे पर नहीं जीऊंगा, अपने बलबूते पर जीना चाहिए। आज आपकी यह कहानी से मुझे यह सीख मिल गई दादी। दादी, मुझे आज सुबह के लिए माफ कर दीजिएगा। मैंने आज सुबह में आपसे बहुत ही ऊंची आवाज में बात की। कोई नहीं मेरे पोते, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। सदा खुश रहो बेटा। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में हमें दूसरों से ज्यादा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और अपने बलबूते पर उस मुसीबत से निकलने की कोशिश करनी चाहिए।